राहुल, आरएसयू और ईसॉप के टैक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि क्लाइंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है और इसके कारण इनकम टैक्स नोटिस भी आ जाता है। देखिए, आरएसयू मतलब रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट और ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बोथ आर इक्विटी कंपनसेशन प्लान गिवन बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हम इसको दो भाग में समझेंगे। फर्स्ट की बेसिक डिफरेंस समझेंगे बिटवीन आरएसयू एंड ईसॉप। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि इसकी ओनरशिप जो होती है आरएसयू की, वो अपॉन वेस्टिंग होती है। जैसे 3 साल बाद 3 साल वेस्टिंग पीरियड हो तो 3 साल बाद आपको ओनरशिप मिलेगी। ठीक है, और ईसॉप में जो ओनरशिप होती है वो वेस्टिंग एंड एक्सरसाइज ऑप्शन ऑप्ट करने के बाद ही उनके अकाउंट में वो शेयर्स क्रिएट होते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपके अकाउंट में शेयर्स नहीं आएंगे। राइट, द सेकंड डिफरेंस इज कॉस्ट। तो आरएसयूज यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, एम्प्लॉय को कुछ पे नहीं करना पड़ता है। और ईसॉप में उनको एक्सरसाइज प्राइस पे करना पड़ता है, जो कि 20-30% या 40% डिस्काउंट पे होता है, या जो भी परसेंटेज जो कंपनी डिसाइड करती है। तो अज्यूमिंग यहाँ पे 30 रुपीज एम्प्लॉय ने पे किया। राइट, नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन। टैक्सेशन दो भाग में होता है, लेवल 1 इन द ईयर ऑफ वेस्टिंग या एक्सरसाइज एंड लेवल 2 इज इन द ईयर ऑफ सेल। तो ईयर ऑफ वेस्टिंग में जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन वेस्टिंग होती है आरएसयू के केस में, वो टैक्सेबल परक्विजिट मतलब सैलरी में ऐड होके एंड इट इज टैक्स्ड एट द स्लैब रेट। ठीक है, तो एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड हो जाएगा और कंपनी उस पर टीडीएस काटेगी। राइट, सो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द आरएसयू ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग इज योर टैक्सेबल परक्विजिट। इन द केस ऑफ ईसॉप, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। सो सपोज फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज थी, तो यहाँ पे 100 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा आरएसयू में, और यहाँ पर होगा 100 माइनस 30, सो इट विल बी 70 रुपीज विच इज टैक्सेबल एट द स्लैब रेट। राइट, नाउ ये हो गया लेवल 1 टैक्सेशन। नाउ लेवल 2 टैक्सेशन इज इन द ईयर ऑफ सेल, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। तो ईयर ऑफ सेल में what will be the capital gain? Capital gain will be the sale price of the stock minus the fair market value on the vesting और exercise date, जिस पे ऑलरेडी आपने परक्विजिट टैक्स दे चुके हैं। तो जो भी, तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज सेल प्राइस आपकी 200 है, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू 100 थी, तो 100, तो यहाँ पे जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो 100 हो जाएगा। Now, whether the gain is long term or short term will depend on the type of security. Suppose वो Indian stock market में listed है, तो long term capital gain will be only after if you sell after 12 months. Otherwise it will be short term. और अगर unlisted है, मतलब foreign shares हैं या फिर unlisted equity है, तो long term capital gain will be if you sell after 24 months. Otherwise it will be short term capital gain. I hope that this clarifies. Yes, it does.